हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2022 में आपके सारे सपने पूरे हों और आप जो चाहते हैं वो आप पूरा कर पाएँ। दोस्तों, 2022 आ चुका है और 2021 पीछे छूट चुका है और आप एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी सकारात्मक एनर्जी के साथ आप अपने टारगेट पे फोकस करें। और यदि आपने टारगेट नहीं सेट किया तो आप एक 2022 में टारगेट सेट करें जिस पे आप कंटिन्यू मेहनत कर सकें। यदि आप अपने गोल पे या फिर फोकस पे 6 महीने कंटिन्यू काम करते हैं तो आप एक औरों से अलग नज़र आएंगे और आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और अपने काम के प्रति समर्पण की भावना आएगी जिससे आपका सपना पूरा हो सकेगा। कोई भी सपना हो, एक जॉब लेने का सपना हो या फिर किसी और काम में सपना आपका है तो आप जो है उसको ज़रूर पूरा करें और एक गोल सेट करें। हम लोग बात करते हैं यूपी टेट की परीक्षा की, जो कि 23 जनवरी को होने वाली है और इसके जस्ट बाद यूपी सुपर टेट आने की पूरी संभावना है। तो आप लगे हैं तो लगे रहिए और आपको एक सपना ज़रूर पूरा होगा, हम ये कामना करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपको रोज़ाना 12 बजे मिल जाती है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसकी व्याख्या की जाएगी, तो आप उसको नोट जरूर करें। यकीन माने आपको पेपर में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो रसराज है वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। अब बात करते हैं रस श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण, यानी कि श्रृंगार जो रस है उसके कार्य और व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। और भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस जो हैं 8 हैं, लेकिन अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताया है। अभिनव गुप्त उन्होंने रसों की संख्या 9 बताया है और यही अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इस यहाँ से ही यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं अभिनव गुप्त का जो टाइप है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से रस हैं, तो आप नोट करेंगे। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। कभी कभी एग्जाम में इसका स्थायी भाव भी पूछ लेता है, तो आप उसको ज़रूर याद करें, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं। आप कितने सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ज़रूर कि आपने 15 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या फिर दो भाषा के शब्दों से मिला शब्द। तो संकर शब्द होता है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी, जिसे हाइब्रिड बोल सकते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना। कुछ लोग अधिक कष्ट देना लगाएंगे लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस पे लगाएंगे अधिक प्रिय होना। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या फिर गतिशील। इसमें कई सारे डाउट क्लियर होंगे। तो अधिकतर लोगों का आंसर होगा ए, अस्थिर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यायावर। अब बात करते हैं अस्थिर, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसके लिए होता है अस्थिर। और अडिग, जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे बोलते हैं अडिग। जो अपनी बातों और वादों पर टिका रहे उसे बोलते हैं अडिग। अब गतिशील क्या होता है? जो सदैव चलता रहे उसे गतिशील बोलते हैं। हम आशा करते हैं आप इसको नोट भी करते होंगे। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द, एक और जो है लाइन है, बात करते हैं उस पर, आप उसको नोट कर सकते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है,
पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही रह सकता है। ये किसकी लाइन है? ये है रामनरेश त्रिपाठी जी की। क्या है? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही रह सकता है। और एक मैथिली शरण गुप्त की जो लाइन है मैं बोलना चाहता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं, पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अब इसको नोट एक एग्जाम में आ सकता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाती, दात्री, दात्र या फिर धात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग है वो है दात्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी हाल ही में यूपी आरओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियत्री। क्या होगा इसमें? होगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, या फिर जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो जो विष्णु की उपासना करता है उसे बोलते हैं वैष्णव, वैष्णव बोलते हैं। और जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, योजक या फिर उद्धरण चिन्ह। जब आकाश पाताल लिखते हैं तो बीच में ऐसे लगाते हैं ना, इसको हाइफन बोलते हैं या फिर बोलते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें अलग अलग छटाएं हो। इस तरह से जिनमें अलग अलग छटाएं हो। सही है, ठीक है। सी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या फिर डी केवल कहानियाँ तथा अथवा कविताएं हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? बताता है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या फिर केवल शिक्षण पद्धति है। तो क्या है ये है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिज्ञासा शब्द से बनने वाली विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु या फिर जिज्ञासाशील। तो जिज्ञासा से जिज्ञासु बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तम शब्द का पर्याय क्या है? बताना है। यामिनी, रात, निशा या फिर अंधकार। तो तम शब्द का पर्याय या फिर पर्यायवाची अंधकार होता है, बाकी यामिनी और निशा रात की पर्यायवाची हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किस से संबंधित है? पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, इसका तो कोई काम ही नहीं है, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। इन दोनों में से एक है। बताना क्या होगा? ये होगा डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है। ये लेखन संबंधी है, लेखन संबंधित। एक होता है डिसकैलकुलिया जो कि गणना संबंधित है, यानी कि गणित से संबंधित है।
कैलकुलेशन आता है ना गणित में, और डिसकैलकुलिया, इसमें भी कैलकुलिया आ रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार है। तो हमारे कंप्लीट होते हैं 15 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर से आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी सभी सपने पूरी हों 2022 में। और वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। तो वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।